A warm welcome everyone to the online platform of Mix Overseas Study. We have been discussing your cue cards, right? So some students have asked that we should try to make videos in Hindi. So let's have fun. Let's try. Okay, so today we are having a cue card is describe a rule that is important in your school or at work. तो आपको कोई ऐसे रूल के बारे में डिस्कशन करनी है जो आपके स्कूल में या वर्क पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. इट कैन बी एनी रूल, लाइक वी कैन टॉक अबाउट कि यू हैव टू बी ऑन टाइम. So this is something that is compulsory everywhere. मुझे लगता है आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप कहीं स्कूल में जा रहे हो, आपकी कोई वर्क आवर्स है, सो आपका एम्प्लॉयर या आपके टीचर्स जो है स्कूल में वो चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पे टाइम पे पहुँचो, है ना. सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कंपल्सरी एवरीवेयर. और वी कैन कनेक्ट इसको हम पंक्चुअलिटी से जो है कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे कि हमें बताया जाता है कि हमें हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड कोई भी पर्सन जो लाइफ में ग्रो करता है उसकी एक सर्टेन टाइम टेबल होता है और वो चीज़ जो है उसे सक्सेस दिलाने में ज़िंदगी में हेल्प करती है. और फ्रॉम वेरी यंग एज दिस थिंग इज टॉट. सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव completed their education and they are preparing for IELTS after their +2. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि ये वाला जो रूल था वो मेरे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे टाइम पे स्कूल पहुंचना है, अदरवाइज यू आर आइदर फाइंड और योर पेरेंट्स आर कॉल्ड, है ना. तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम आइदर और की स्ट्रक्चर लगा सकते हैं. ये स्ट्रक्चर हम कैसे लगाएंगे, तो मैंने स्टार्ट किया. मैं क्या, इन केस students are late in reaching the school, they are either fined or their parents are called to school. तो वो क्या करते हैं, या तो उनको फाइन लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को जो है वो स्कूल में बुलाते हैं that your kid is late and what is the reason. Okay, so this thing is what this rule is about. That means we are supposed to talk about it in the present tense. किस चीज़ के बारे में ये रूल है, आपको ये चीज़ जो है प्रेजेंट टेंस में बतानी होगी. सो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम सिंपली स्टार्ट करेंगे दिस रूल इज मैंडेटरी इन माय स्कूल. और इन केस यू आर वर्किंग यू कैन सिंपली से दैट दिस रूल इज a thing is mandatory at my workplace. तो mandatory वर्ड बोल सकते हो आप इसमें कंपल्सरी वर्ड जो है वो ऐड कर सकते हो, एसेंशियल वर्ड जो है ऐड कर सकते हो. सो यू कैन ऐड सच वोकैब वर्ड्स टू हाईलाइट दैट ये जो चीज़ है ये बेहद ज़रूरी है एट माई प्लेस, वेदर इट इज़ वर्क और स्कूल. Okay, so what happens when people break the rule? So what happens? So we have talked it in the terms of either or structure. They are either fined or their parents are called, है ना. Or you can simply say that they are either when it comes to work you can say that they are either fined, we are either fined, or our salary is either cut, और वी हैव गिवन अ रिटन नोटिस. तो हमें जो है वो रिटन नोटिस मिल जाता है इफ़ वी आर लेट फॉर लाइक फ्यू डेज इन अ वीक. सो आपको नोटिस मिल जाता है दैट यू आर गेटिंग लेट. और इसकी चीज़ की वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे या कह सकते हो आपकी जो कल को प्रमोशन है उस पर बुरा असर पड़ सकता है. तो हम इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं दैट पीपल ऑफन गेट रिटन नोटिस अबाउट इट. ओके, वाई यू थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल? सो इम्पॉर्टेंट के लिए हम कह सकते हैं लाइक मैं अगर अपने वर्क पे बात करूं तो मैंने उनको बोला देयर इज़ अ डिजिटल अटेंडेंस डिवाइस in which we have to put our iCards or biometrics so that they can know at what time we arrive. And this thing make it compulsory that everybody reaches on time and it enhances the overall productivity, है ना. तो हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को
इन्हेंस करती है, इम्प्रूव करती है। और आप ये भी बता सकते हो कि इससे जो है पंक्चुअलिटी की जो है हैबिट आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ओके, and explain how you feel about the rule. So I can say that personally I find this rule really important in our lives. So हम start करते हैं. So what we start with, rules and regulations are part and parcel of modern day human lives. So what I've talked is, I've told that rules and regulations are really important part of our day-to-day lives. Be it, so be it के साथ आप क्या कर रहे हो, आप एग्जाम्पल दे रहे हो. Be it be the traffic regulations, the tax regulations or law and order. So we follow number of rules every day. So you can start be it, और for example के साथ भी आप यहाँ पे example डाल सकते हो. For example, traffic. Now what we doing? We are adding 3 examples. This is called the rule of 3, that you add 3 examples. And what are examples are? You can talk about traffic rules. You can talk about tax system, or you can talk about and law and order. Whatever it is comes to your mind, you can talk about it in the terms of rule of 3. So what we can give is, we can either give 2 examples or 3 examples. More than that is not necessary. So what you can do when you come to 2 examples, how you will make the structure is traffic rules along with the law and order. So आपने and को जो है उसको replace कर दिया along with से. एज वेल एज से आप एंड को रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज एंड को हम ऐसे में या हमारे लेटर में, या आप टास्क 1 लिख रहे हो है ना, आप अपना चार्ट बना रहे हो, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप बहुत टाइम जो है एंड ऐड करते हो. तो व्हाट वी कैन डू, हम उसकी जगह पे अल्टरनेटिव वर्ड्स डाल सकते हैं. तो आपने क्या किया, टैक्स along with law and order, tax system along with, yeah, tax system as well as law and order. You can also not only the tax system but also law and order. So what you are doing, you are replacing the and with other structures. इस चीज का आपके एग्जामिनर पे जो है इफेक्ट है वो काफी अच्छा जाएगा. उसके बाद हमने क्या किया, now we are starting a cue card. So now I'm talking about an important rule that is really important at my school. So how I can start is, today I would like to discuss a rule which is crucial in my school or at my work, whatever it is, and it is none other than managing the time or reaching my organization on time. So मैं क्या जो rule है, reaching my work on time. तो मैंने उनको बोला कि मेरा जो रूल है वो है रीचिंग द ऑर्गेनाइजेशन और बी एट माय वर्क ऑन टाइम. रजे टाइम के कॉन्टेक्स्ट पे हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, ऑन टाइम, इन टाइम. सो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम ऑन को यूज करें या इन टाइम, दोनों ही ठीक है. आप इनको कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. मान लो मैंने आपको बोला कि आपको 9 बजे स्कूल आना है, राइट, आप 8:45 पे स्कूल आ गए. तो अगर आप 8:45 पे आ गए, सो व्हाट यू आर इज, यू आर इन टाइम. और अगर मैंने आपको बोला है कि आप 9 बजे आओ और आप क्या कर रहे हो, 8:59 पे आ रहे हो या 8:58 पे आ रहे हो या 9:02 पे आ रहे हो, सो व्हाट यू आर ऑन टाइम. So difference is not big when you're talking about on time. In time is when you are reaching there in advance. और at को हम कब यूज करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली बता रहे हो at 6 PM, right? Like I give you an example. जैसे मैंने आपको बोला कि I'll meet you in the evening. अब इवनिंग 5 बजे भी हो सकती है, 6 बजे भी हो सकती है, 7 बजे भी हो सकती है. दूसरे अब इनमें क्या डिफरेंस हो गया, आपको एक जर्नल बात बता दी मैंने.
सेकेंड थिंग क्या किया मैंने, आपको बोला कि आई विल मीट यू एट 6 PM. Now I am specifically giving you a time, so in that context you are using at. So this is difference between in and at, on and in. So we are talking about it in the general terms. So हमने उनको बोला कि हमारा जो रूल है वो है रीचिंग स्कूल ऑन टाइम. सो नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन, लाइक every student is expected to, you can स्टूडेंट बोल सकते हो, अगर आप वर्क के कॉन्टेक्स्ट पे बोल रहे हो तो एम्प्लॉय, वर्कर, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टाइम पे पहुंचे. एक्सपेक्टेड टू बी एट वर्क at now what I'm doing, I'm giving a specific time at 9 AM. So what you are giving, you are giving a specific time, so everybody is expected at this time. So now how what happens when a person breaks the rule, तो हम क्या बोल रहे हैं कि in case a person is late, he is either punished or fined or their parents are called, तो उनके पेरेंट्स को बुला लिया जाता. तो हमने वो बात भी डन कर दी. उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि ये रूल इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ हाउ आई एक्सप्लेन इज, मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है ये रूल बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसका रीज़न ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में पंक्चुअलिटी नहीं है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच अवर गोल्स, बिकॉज हम अपना टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे. और दूसरा क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. सो अब हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है. सो फॉर मी दिस रूल is really important because it helps in increasing the productivity बोल सकते हो राजे, output बोल सकते हो, productivity of students as well as a school as a whole. तो बच्चों की भी और पूरे के पूरे स्कूल की भी, if the every work is done on time. And second thing, I believe it is important to do things on time if one wants to reach his or her life goals. So हमने दूसरी बात क्या बताई कि अगर आपको अपने life goals को achieve करना है, so what you can do is you can at least be punctual. सो ये आपका ओपिनियन भी आ गया कि आप कैसा फील करते हो उस चीज़ के बारे में. तो हमें लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और साथ में जो है हमारा थर्ड क्यू था वो भी कंप्लीट हो गया. सो इसके साथ हमारा ये क्यू का डन हो गया. अगर आपको हिंदी थोड़ी सी फनी लग रही है तो वेट फॉर फ्यू वीडियोस, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. Next is, should schools have rules? Definitely, every school must. Now they are asking for your opinion. I'm giving it in the form of must. Schools must have rules because schools are the first places where children learn how to behave in the society and how they will become in the later stages of their life. And if they follow the rules at school, they will follow the rules in the society as well as in the later stages of their life, be it work or any other field. So मैंने क्या बताया कि schools में जो rules होते हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, because these are the formative years of children. Formative years when you learn how to behave, how to interact, and when you start following rules from such a young age, there are more chances that you will be more civilized citizen. So you can add these two vocabularies. Okay. Should schools decide how long the working hours should be? Yes, definitely. Reason being, schools are handled by highly educated people, or we can say that highly educated. अब हमें and को replace करना है. Highly educated along with एक्सपीरियंस, एक्सेप्शनली एक्सपीरियंस्ड आप यूज कर सकते हो. सो अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स, एंड दे कैन मेक better rules and regulations. They can consult with the parents, but I think it should be
the responsibility of schools to decide how long their working hours would be. So मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वो पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं इस बात के बारे में, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं, तो कोई भी स्कूल जाना तो चाह नहीं रहा, तो हमने क्या बोला कि वो पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या वर्किंग आवर्स होने चाहिए, बट अल्टीमेटली स्कूल्स को डिसाइड करना चाहिए कि ये कैसे और क्या होने चाहिए. What kinds of rules do Indian families have? So as now I'm going with the structure of as far as. So what I am doing is, as far as Indian families are concerned, जहां तक इंडियन फैमिलीज की बात है, तो आप इसको किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो जहां पे आपने किसी चीज को एलैबोरेट करना है, डेफिनेशन देनी है. लाइक एग्जामिनर ने पूछा डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो मैंने बोला जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, एज फार एज स्पोर्ट्स आर कंसर्न्ड, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन. तो मैंने क्या किया, रूल ऑफ 3 लगाया, 3 एग्जाम्पल्स डाल दी. अब हमें क्या है, काइंड्स ऑफ रूल्स. So as far as Indian families are concerned, people follow several rules in the family. For example, every family is having fixed breakfast, lunch and dinner timings. Apart from that, for young children, their bed hours are fixed, and their TV, the time for which they watch TV is fixed. And I think these kind of rules are important for a family members to follow. So मैंने क्या किया, आपको देखना है कि आपकी फैमिली में कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हो. सो यू कैन सिंपली टॉक अबाउट दोज रूल्स इन दिस क्वेश्चन. Do you think strict rules are needed in schools? So yes, definitely. I think punishment shouldn't be too strict, but rules should be strict so that every child learn how to behave and how to follow the rules. Even after leaving the schools, this thing will live with them for the rest of their lives. So ये चीज़ जो है वो उनकी ज़िंदगी में साथ साथ चलेगी for the end of their life. और इसीलिए मुझे लगता है कि schools में rules होने जो है बेहद ज़रूरी है. So इसके साथ ही राजे हमारा जो आज का क्यू कार्ड डन हो गया है. So feel free to laugh if you find me funny talking in Hindi, because my mother tongue is Punjabi and I'm really good at talking in English, but when it comes to Hindi तो हमारी हिंदी थोड़ी खराब है, but we'll be trying for that. So do like sharing our videos and commenting. Thank you everyone for joining us.